क्या आप भी इस तरह के वर्ड से कंफ्यूजन रहते हैं कि अगर आपको एल्डर और ओल्डर का प्रयोग करना हो तो कहाँ पर आप करेंगे, हॉट vs वार्म का प्रयोग करना है तो आपको कहाँ पर, मतलब आप कहाँ पर करेंगे, और आप कंफ्यूजन रहते हैं ये जो है एल्डर का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, ओल्डर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, हॉट वार्म का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, और इस तरह से जो है आपको जो कंफ्यूजन हमेशा रहता है। सो आज की इस वीडियो में हम इस तरह की कंफ्यूजन को दूर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस तरह की कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता दें इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो हम इस वीडियो में जानेंगे एल्डर vs ओल्डर, ठीक है। उसके बाद जो हम जानेंगे एल्डर vs ओल्डर के बाद म्यूचुअल vs कॉमन, क्वार्टर vs क्वार्टर्स, एयर vs विंड, मच vs मेनी। उसके अलावा है विटनेस vs एविडेंस, साउंड vs वॉइस, सेंटर vs मिडिल, फ्लोर vs ग्राउंड, वार्म vs हॉट और कूल vs कोल्ड। ये जो है 11 वर्ड्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर में जानेंगे एल्डर vs ओल्डर। एल्डर और ओल्डर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। एल्डर और ओल्डर दोनों का मतलब बड़ा होता है। इसका प्रयोग जो था एक ही माता पिता के संतानों के बीच में से बड़े वालों के लिए किया जाता है। अगर एक ही माता पिता के संतान है तो वहां पर बड़े वालों के साथ हम एल्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे राम इज एल्डर टू लक्ष्मी, राम और लक्ष्मी एक ही माता पिता के दोनों संतान हैं राम, तो यहाँ पर राम बड़ा है तो यहाँ पर हम क्या किए, एल्डर टू का प्रयोग किए, ठीक है। अपने माता पिता मतलब एक ही माता पिता के संतान है इसलिए। अगर दूसरा रहता तो हम एल्डर ओल्डर देन का यूज करते, ठीक है। तो चलिए हम ओल्डर का भी देख लेते हैं कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक ही माता पिता के संतान को छोड़कर दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको कहना हो कि आपके चाचा के बेटा हो, आपके फुआ के बेटा, आपकी दादी, मतलब आपके आसपास के जो भी है उनके साथ आपको कंपेयर करना है कि हाँ आप उससे बड़े हैं, तो हम वहां पर ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम इज ओल्डर देन सीता, राम सीता से बड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। म्यूचुअल vs कॉमन, म्यूचुअल vs कॉमन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। म्यूचुअल का प्रयोग जो होता है कहाँ पर करते हैं, कॉमन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, दोनों का मतलब सामान्य होता है। चलिए म्यूचुअल का प्रयोग दो के बीच संबंध दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर दो आदमी हो वहां पर हमें संबंध दर्शाना हो तो हम म्यूचुअल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए म्यूचुअल का प्रयोग यहाँ पर आपको बता दें, राम एंड मोहन आर म्यूचुअल फ्रेंड, राम और मोहन सामान्य दोस्त हैं, ठीक है। राम और मोहन दो आदमी के बीच हमें संबंध दर्शा रहे हैं तो यहाँ पर हम म्यूचुअल का प्रयोग किए हैं। अब कॉमन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, दो से अधिक के बीच संबंध दर्शाने में इसका प्रयोग होता है। जैसे द्रौपदी वाज कॉमन वाइफ, द्रौपदी आप जानते हैं ना महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे और 5 एक पति और एक ये 6 हो गया, 6 के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है, यानी दो से अधिक है तो हम यहाँ पर कॉमन किए हैं, यानी द्रौपदी आम या सामान्य पत्नी थी। आगे चलते हैं। क्वार्टर vs क्वार्टर्स, क्वार्टर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और क्वार्टर्स का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई और क्वार्टर्स का मतलब होता है निवास। सिर्फ एस लगाने से ये अर्थ चेंज हो जाता है, तो आपको कंफ्यूजन करता है तो सब यहाँ पर आप देख ले। चलिए हम यहाँ पर देते हैं आपको क्वेश्चन, राम इज गोइंग टू हिज क्वार्टर या राम इज गोइंग टू हिज क्वार्टर्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो ये आपको देखना है कि दोनों में सही कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं क्वार्टर्स का मतलब निवास होता है, तो राम अपने निवास में जा रहा है तो यहाँ पर ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। एयर vs विंड, एयर और विंड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। एयर जो होता है जितने भी नेचर में मतलब प्राकृतिक में जितने भी वातावरण में जितने भी गैस है वो सारे के सारे एयर के अंदर में आते हैं, और उसके क्षण को जो दर्शाता है वो विंड कहलाता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, पूरा पूरा इसमें एक्सप्लेन करके मैं बता दिया हूँ, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, द एयर स्टंग माई चिक्स लाइक फायर, एयर जो है मेरे गालों को आग की तरह दबा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एयर जो है हवा, ठीक है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ से ये एयर का एग्जाम्पल हो गया कि हवा ने मेरे गालों को आग की तरह दबा दिया, ठीक है। यहाँ पर हवा है, ठीक है। या फिर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो ये देखिए, आई एम वरीड अबाउट एयर पोल्यूशन, आप तो एयर पोल्यूशन तो सुने ही होंगे। एयर पोल्यूशन हवा की प्रदूषित के बारे में मुझे चिंतित हो रही है, यानी वरीड मतलब होता है चिंतित होना, ठीक है। आगे चलते हैं। विंड का, आफ्टर सनसेट द विंड हैड ड्रॉप्ड, आफ्टर सनसेट सूर्यास्त के बाद हवा गिर गई थी, मतलब सूर्यास्त हुआ तो हवा जो बह रही थी वह गिर गई, ठीक है ना। हवा बह रही है तो आप उसे कैसे बनाएंगे, तो विंड इज ब्लोइंग को कहते हैं ना, तो वहां पर ये हवा के क्षण को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं मच vs मीनिंग। मच का प्रयोग जो होता है अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है, मीनिंग का प्रयोग जो होता है काउंटेबल के किया जाता है। जहां पर हम गिनेंगे वहां पर मच का प्रयोग करेंगे, जहां पर हम नहीं गिन सकते वहां पर मीनिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल आएगा, ठीक है, और मीनिंग के बाद हमेशा काउंटेबल आएगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, मच मिल्क वाज बाउट स्टडे, मच मिल्क मतलब बहुत सारे दूध जो है कल खरीदा गया, तो दूध में क्या हो गया, दूध यहाँ पर अनकाउंटेबल हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए, मच का यूज किए, कल बहुत दूध खरीदा गया। यहाँ पर देखिए मेनी बॉयज आर प्रेजेंट टूडे, आज बहुत सारे लड़के प्रेजेंट है, तो हम वहां पर क्या किए हैं, मेनी का यूज किए, क्योंकि लड़के को हम गिन सकते हैं, इसीलिए आज बहुत से लड़के मौजूद हैं। आगे चलिए।
विटनेस बेस्ड एविडेंस, विटनेस बेस्ड एविडेंस का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? विटनेस का और एविडेंस दोनों का मतलब साक्षी या साक्ष्य होता है। विटनेस होता है मानव के लिए, अगर कोई मानव आपका गवाह है तो हम वहां पर विटनेस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी आपका गवाह है कोई चीज में तो आप विटनेस का वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई आदमी आपका गवाह होगा तो मानव मानव कोई आदमी यानी कोई आदमी आपका गवाह होगा तो वहां पर विटनेस का यूज करेंगे। और आगे आपको हम बता देते हैं कि एविडेंस का यूज हम कहाँ पर करेंगे। तो एविडेंस का यूज करने के लिए आपको कुछ चीज नहीं, आपको यहाँ पर बस ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसका विटनेस का यूज देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लेते हैं। एन ओल्ड मैन वाज ओनली वन विटनेस ऑफ द मर्डर, कह रहा है कि एक बुढ़ा व्यक्ति हत्या का केवल एक गवाह था। तो यहाँ पर क्या हो गया, विटनेस का यूज किए हैं, ठीक है। आगे चलती एविडेंस वस्तु के लिए, ठीक है। जैसे फायर गन वाज ओनली वन एविडेंस ऑफ द मर्डर, एक फायर की गई बंदूक हत्या का केवल एक सबूत था। मान लीजिए कि कोई एक आदमी जो है किसी का मर्डर किया और वो बंदूक से मर्डर किया, तो वो हो गया बंदूक जो हो गया वो हो गया एविडेंस। और कोई आदमी उसको मर्डर करते हुए देख लिया तो क्या हो गया, वो विटनेस हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। साउंड बेस वॉइस दोनों का प्रयोग कहाँ करते हैं? साउंड का प्रयोग जो होता है किसी साउंड बॉक्स, आप देखते होंगे डीजे का आवाज, मोबाइल का आवाज, लैपटॉप कंप्यूटर जितने की आवाज होती है वो साउंड होता है। और किसी आदमी के अंदर से आवाज आती है, किसी पक्षी के अंदर से, यानी जो भी सजीव होते है उसके अंदर से आवाज आती है तो वॉइस होता है। और निर्जीव के अंदर से आवाज आती है तो साउंड होता है, ठीक है। साउंड जो होता है वस्तु के लिए होता है। जैसे देयर वाज नॉट ए साउंड इनसाइड ऑफ द केव, मतलब गुस्सा मतलब सॉरी गुस्सा कहते हैं, गुफा के अंदर जो है कोई आवाज नहीं थी। गुफा क्या है, निर्जीव है, इसीलिए यह प्रयोग क्या हो गया, साउंड लगा है। अब आगे देखिए, मानव के लिए वॉइस का यूज होता है। द वॉइस वाज नॉट हर्स, यानी आवाज उसकी नहीं थी, मतलब कोई लड़की के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आगे चलते हैं, सेंटर बेस मिडिल। सेंटर बेस मिडिल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आप जो है क्लास में पढ़े होंगे कि ये एक ब्रीथ है, ब्रीथ का ये सेंटर है। तो यहाँ से सेंटर का मतलब क्या हो गया, ये पूरा तरफ से चारों तरफ से इक्वल है। और मिडिल का मतलब क्या, मान लीजिए कि लाइन है और यहाँ पर हम कर दिए या फिर यहाँ पर कर दिए तो भी ये मिडिल कहलाएगा। और ठीक दोनों तरफ से बराबर बीच में अगर हम डालते हैं तो ये सेंटर कहलाता है। तो चलिए हम आपको क्लियर करा दें। सेंटर का मतलब होता है इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड सेंटर। सभी तरफ से समान दूरी को हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। जो सभी तरफ से समान दूरी रहेगा हम वहां पर उसे सेंटर कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इन द सेंटर ऑफ द प्रिंसिपल क्वाड्रिलेंगुलर ऑफ द हॉस्पिटल देयर इज ए स्टैचू ऑफ जॉर्ज। कहता है कि अस्पताल के प्रमुख चतुर्भुज के केंद्र में जॉर्ज की एक प्रतिमा है। तो जो मान लीजिए अस्पताल है आपका, तो यहाँ पर जो सेंटर में मतलब ठीक बीचों बीच में एक जो है यहाँ पर जॉर्ज की प्रतिमा लगाई गई, यानी सेंटर में चारों तरफ से बराबर करके, ठीक है। आगे चलते हैं मिडिल का, बट नॉट इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम टू और मोर पॉइंट इज कॉल्ड मिडिल। मतलब सभी तरफ से असमान दूरी को मत दिखाया जाता है। मतलब जो भी लाइन है, मान ली कि लाइन है, हम यहाँ पर पार दिए, यहाँ पर पार दिए तो क्या मिडिल हो गया। और ठीक बीचों बीच में कर दिए तो सेंटर हो गया। तो मिडिल का मतलब बीच में ही होता है, लेकिन ठीक बीच में नहीं होता है। चलिए, व्हाट वाज ही डूइंग आउट हेयर हेयर अलोन इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट। वह यहाँ अकेले रेगिस्तान के बीच में क्या कर रहा था? तो आप रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच में अब जाएंगे क्या करने, ठीक सेंटर में तो अब नहीं जाएंगे ना। रेगिस्तान की या तो कात में हो सकते हैं, बीच में हो सकते, मतलब बीच से थोड़ा अलग हो सकते। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया मिडल का यूज यहाँ पर किए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है फ्लोर vs ग्राउंड। फ्लोर और ग्राउंड का प्रयोग कहाँ पर करा जाता है? तो फ्लोर का प्रयोग हम आपको बता दें, बच्चा फर्श पर खेल रहा है, मतलब घर के अंदर वाले जो धरती होते हैं ना, जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम के अंदर वाले धरती फ्लोर कहलाते हैं। और उस जैसे ही रूम से घर से बाहर निकलते जो भी धरती होती है, घर से बाहर निकलने वाली जो धरती, वो ग्राउंड कहलाते हैं। जैसे आप दूरा पर निकल गए दरवाजे पर तो आपका ग्राउंड हो गया। और घर दरवाजे से मतलब अंदर में है, घर के अंदर से है तो वो क्या हो गया, फ्लोर हो गया। जैसे द बेबी इज प्लेइंग ऑन द फ्लोर, बच्चा फर्श पर खेल रहा है। अब ग्राउंड का प्रयोग क्या होता है, ग्राउंड कमरा के बाहर वाले धरती, मतलब घर के जो बाहर वाले धरती हो तो सभी के सभी क्या होता है, वो ग्राउंड कहलाता है। जैसे राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, राम मैदान में खेल रहा है। आगे चलिए, 10 नंबर है वार्म vs हॉट। वार्म vs हॉट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? वार्म वार्म का प्रयोग जो है सुखदाई गर्मी के लिए किया जाता है। जैसे आपको ठंडी के मौसम में अगर आपको गर्मी लग रही है, धूप निकलता है, तो आप जब जाकर बाहर बैठ जाते हैं तो वहां पर क्या हो गया, ये सुखदाई गर्मी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, आई फील वार्म इन विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में मुझे गर्मी लगती है, ठीक है ना। गर्मी लगती है यानी गर्मी लग रही है, मैं गर्मी फील कर रहा हूँ, मुझे सर्दी के मौसम में गर्मी महसूस हो रहा है, ठीक है। आगे चलिए, हॉट। हॉट का मतलब होता है दुखदाई गर्मी। जैसे आपको गर्मी के मौसम में और आपको गर्मी लग रही है तो हम वहां पर क्या कहते हैं, दुखदाई गर्मी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, द डे इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है, ठीक है। आगे चलते हैं, कूल vs कोल्ड। कूल का प्रयोग जो था सुखदाई ठंडी के लिए किया जाता है, मतलब लोचा वही है, वार्म vs हॉट का लोचा है, यहाँ पर भी वही होता है, ठीक है। इसी कूल से कूलर बना हुआ है, कूलर जो गर्मी में यूज किया जाता है। आगे चलिए, आपको ले चलते हैं, यहाँ पर देखिए, देयर इज कूल इन द मॉर्निंग ऑफ समर सीजन। गर्मी के मौसम में सुबह की हवा ठंडी होती है, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया, गर्मी के मौसम में सुबह की हवा ठंडी होती है। ये हो गया आपका
तो ये जो क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि कूल का प्रयोग जो होता है वह सुखदायी ठंडी के लिए। अगर आपको गर्मी के मौसम में सुबह की हवा ठंडी लग रही है तो आपको तो अच्छा लगेगा ना, सुखदायी ठंडा लगता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कूल का यूज हो गया। अब आगे हम चलते हैं कोल्ड का यूज, दुखदायी ठंडी के लिए किया जाता है। जैसे आपको ठंडी के मौसम में और ठंडी लग रही है, द एयर इज कूल इन द मॉर्निंग ऑफ विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में सुबह की हवा ठंडी होती है। जब सर्दी के मौसम में सुबह की हवा ठंडी होती है तो हाथ कब 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 करता रहता है, आप आग का यूज लेते हैं, मतलब हीटर जलाते हैं, या फिर आप जो है लकड़ी उकड़ी जलाकर आप उसे तापते हैं। इस तरह से क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।